तो गुड इवनिंग. विल स्टार्ट विद एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल को समझने से पहले हम एक दूसरी चीज़ ये समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. वो ये है कि आयन की मूवमेंट की वजह से कौन से चार्जेस कहाँ डेवलप होते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये ICF है और ये ECF है, यानी कि ये बाहर का एरिया है. तो हम अगर कोई भी जिस टाइप का, तो अगर हम लिख दें जिस टाइप का चार्ज होता है उस टाइप का चार्ज डेस्टिनेशन में डेवलप होता है. यानी कि अगर Na फॉर एग्जांपल Na चार्ज है, ये अगर यहाँ से बाहर से अंदर आ रहा है तो डेस्टिनेशन मतलब अंदर है, तो यहाँ पे यही चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लस, और बाहर निगेटिव. और फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल अगर देखें कि हमने कहा कि ये ICF, ये ECF, और फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक Cl माइनस ले लेते हैं और बोलते हैं कि ये अंदर से बाहर जा रहा है. तो डेस्टिनेशन क्या है? ECF, बाहर. तो यानी कि बाहर कैसा डेवलप होगा? ऐसा चार्ज. तो बाहर आ जाएगा माइनस, अंदर आ जाएगा प्लस. ये कंसेप्ट है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. ये ICF है, ये ECF है. अगर हम बोलते हैं कि सोडियम चार्ज अंदर से बाहर जा रहा है, तो डेस्टिनेशन क्या हो गया? बाहर. अंदर से बाहर जा रहा है तो बाहर चार्ज जब वो कैसा, जैसा चार्ज होगा सोडियम पे, यानी कि प्लस बाहर आएगा, अंदर माइनस आएगा. ठीक है. अब ये कंसेप्ट था बेसिक. जिस टाइप का चार्ज होता है उस टाइप का चार्ज डेस्टिनेशन में डेवलप. डेस्टिनेशन मतलब जहाँ वो जा रहा है वहाँ डेवलप होता है. तो हम एक्शन पोटेंशियल समझते हैं. तो देखिए, एक्शन पोटेंशियल का हम एक रफ ग्राफ बनाएंगे. बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट. तो फॉर एग्जांपल अगर स्टिमुलस कहीं पे लगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे स्टिमुलस लगा, इतना लेटेंट पीरियड होगा. ठीक है. लेटेंट पीरियड यहाँ से चालू होगा तुम्हारा, हमारा स्टिमुलस. इस पॉइंट से स्टिमुलस चालू होता है रिएक्शन, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे आता है. तो बेसिकली हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे. ये पहला फेज़, ये दूसरा फेज़, ये तीसरा फेज़. इतने से इतना हम चौथा एक फेज़ मान लेंगे, और ये जो नीचे वाला है इसको पांचवा फेज. ठीक है. और ये तो जीरो स्पेस मान लेते हैं, जो पहले रेस्ट पे जो है, एक्चुअली यहीं पे होता है RMP. तो अब देखिए, तो हम स्टेज 1 देखते हैं. सबसे पहले इसको हम स्टेज 0 बोल देते हैं. स्टेज 0. ऑलराइट. स्टेज 0 क्या होगा? स्टेज 0 यानी कि रेस्ट पे. तो रेस्ट पे ये हमारा सेल है, ये ICF है, ये ECF है. हमेशा याद रखना कि रेस्ट पे अंदर माइनस होता है, बाहर प्लस होता है. इसका मतलब एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. मेम्ब्रेन में एक पोटेंशियल है, इसी को हम रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल देते हैं. और इस सिचुएशन में जब अंदर का ICF में जब निगेटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ जब निगेटिव होता है, तो हम बोलते हैं कि पोलराइज्ड है. ठीक है. डीपोलराइजेशन मतलब अभी देखते हैं क्या है. ठीक है. तो यहाँ ये अपन ने कवर कर लिया, ये अपन ने कवर कर लिया. ठीक है. अगर हम पेन से ब्लैक पेन से देखें तो ये वाला पोर्शन कवर कर दिया. अब हम ये वाला पोर्शन देखने जा रहे हैं, स्टेज 2 यानी कि स्टेज 1. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है. यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं हुआ है.
ECF, ICF, यहाँ पे होगा क्या, Na की परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसकी वजह से Na प्लस इन्फ्लक्स हो जाएगा, जो स्लो होगा इन्फ्लक्स, बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, बाहर से अंदर कुछ Na प्लस आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, कुछ आएंगे। तो देखो भाई, पहले देखो माइनस माइनस में, तो पहले से तो यहाँ पे इस तरफ माइनस 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 है, और ये प्लस 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 है। लेकिन Na प्लस के, थोड़े से Na प्लस के अंदर के आने की वजह से चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, डेस्टिनेशन क्या है, ICF। तो ICF में चार्ज, जैसा चार्ज है वैसा डेवलप होगा, यानी कि अंदर प्लस डेवलप होने लगेगा इस इन्फ्लक्स की वजह से, थोड़ा होगा, और यहाँ पे थोड़े थोड़े माइनस डेवलप होंगे। लेकिन वो इतने ज़्यादा अंदर, इतने ज़्यादा प्लस नहीं डेवलप हो जाएंगे कि वो ओवरऑल तुम्हारे अंदर के नेगेटिव को, ये जो नेगेटिव है उसको नलीफाई कर दें। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे इसका नेट पोटेंशियल अंदर नेगेटिव ही रहेगा और बाहर नेट पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव इस पॉजिटिव को पूरे नलीफाई नहीं कर पाएगा, बट स्ट्रेंथ कम कर देगा। इसीलिए पहले ये माइनस था, अब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा थोड़ा। देखिए यहाँ कहीं ज़ीरो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ज़ीरो यहाँ। तो -70 से हम जब ऊपर बढ़ रहे हैं तो तुम अगर देखोगे तो ये -55 कुछ होगा। अब जिनकी मैथ्स वीक है उनको लगेगा कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बट एक्चुअली में ये बढ़ा है, और बढ़ेगा तो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो एक बार हो जाएगा तो ज़ीरो से ऊपर जाके ये +35 तक जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस स्टेज को, इसीलिए इसको हम लोग लोकल या फायरिंग पॉइंट या कुछ बोल देते हैं, ठीक है। इसको कुछ नाम देते हैं, आप एक ही जन में देख लेना जो भी नाम देते हैं। डिपोलराइजेशन के अंडर आता है, बट हैवी डिपोलराइजेशन नहीं है, मेन डिपोलराइजेशन ये है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जैसे ये चीज़ कंप्लीट होती है तो हम स्टेज 3 देखने जा रहे हैं। अब स्टेज 3 में क्या होता है, फेज़ 2 में क्या होता है, Na प्लस गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, राइट। Na प्लस गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, Na प्लस गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अब है ना रैपिड, जो पहले ये वो वाला है स्टेज, ये वो वाला स्टेज है, रैपिड इन्फ्लेक्स यानी कि ऑफ Na प्लस, यानी कि बहुत सारे Na प्लस आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये प्लस चार्ज है, डेस्टिनेशन ये है, तो यहाँ पे ये वाला चार्ज डेवलप होगा। तो ये इतने सारे प्लस डेवलप हो जाते हैं, बाहर माइनस माइनस माइनस, यानी कि वो बच्चे कुछ जो माइनस है उसको नलिफाई करके टेक्निकली सब प्लस हो जाते हैं और ये माइनस 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 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे जाते जाते, अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो जाते जाते ये इतना बढ़ जाता है कि 35 हो जाता है, हो जाता है, ओके।